हरे कृष्णा जी। हम अक्सर ये बातें करते हैं कि आज से 500 साल पहले के लोग ऐसे थे, 150 साल पहले के लोग ऐसे थे, 1000 साल पहले के लोग ऐसे थे, 2000 साल पहले के लोग ऐसे थे। उसी तरह आज से 100 साल बाद, 500 साल बाद, 1000 साल बाद हमारी चर्चा भी होगी कि सन 2016, 2017, 2018 के लोग कैसे थे। क्या कहेंगे हमारे बच्चे हमारे बारे में, हमारे जो आने वाली वंशज हैं वो हमारे बारे में क्या कहेगी पता है? वो ये कहेगी कि भारत के लोगों के पास लोकतंत्र था मगर उन्हें इस्तेमाल नहीं करना आता था। क्यों? क्योंकि हम सरकार नहीं चुनते, हम अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारते हैं और फिर हम एक दूसरे पर इल्जाम लगाते रहते हैं कि ये पार्टी ऐसी है, ये पार्टी ऐसी है। ये बात मेरे मन में इसलिए आई कि चुनाव आ गया है। हमारे पंजाब में भी, यूपी में भी, गोवा में भी, भारत के कुल 5 राज्यों में चुनाव है। अब सवाल उठता है कि हम वोट किसको दें, लोकतंत्र का सही इस्तेमाल कैसे करें। तो मेरी आपसे ये राय है कि आप, पहली बात तो ये है कि कृष्णा आप वोट जरूर डालिए, चाहे किसी को भी दें मगर डालिए जरूर, वोट डालने जाइए जरूर, यानी कि क्लिक करने जाइए जरूर। अब तो डालने वाला सिस्टम खत्म हो चुका है, अब तो क्लिक करने वाला रह गया है। आप वोट देने जरूर जाइए, चाहे नोटा पे ही क्लिक करिए मगर जाइए जरूर। वोट देते समय किसी पार्टी को मत देखिए, चाहे आप उस पार्टी से कितने भी साल से जुड़े हुए, आप कैंडिडेट को देखो, क्योंकि आपके द्वारा चुनकर गया कैंडिडेट या तो विपक्ष में बैठेगा या सरकार में बैठेगा। अगर वो ईमानदार है और सरकार में बैठा तो वेरी गुड, वो बड़े प्यार से और बड़ी ईमानदारी से, बड़ी नेक दिली से देश के लिए, प्रदेश के लिए काम करेगा। अगर वो विपक्ष में भी बैठा है तो भी अगर वो ईमानदार है तो विपक्ष का जो रोल है वो ईमानदारी से निभाएगा। वो सरकार को बिना वजह ब्लैकमेल नहीं करेगा, वो सरकार के अच्छे कामों को आपके तक पहुंचाएगा और बुरे कामों को भी आपके तक पहुंचाएगा, क्योंकि विपक्ष का भी एक रोल होता है। तो इसीलिए आप कैंडिडेट देखो, अगर तो वो पहले से ही कभी आपके सामने एमसी, एमएलए, एमपी रहा है तो उसकी पिछली परफॉर्मेंस देखो, और अगर वो फ्रेशर है तो उसकी फैमिली बैकग्राउंड, उसका कारोबार, उसकी जो पर्सनल परफॉर्मेंस है उसको देखिए और फिर वोट दीजिए, उसकी क्वालिफिकेशन को देखिए। ये उस नेता का बेटा है, उस नेता की पत्नी है, ये सोचकर कभी वोट मत दीजिएगा। देश की बागडोर आपके हाथों में है, चाहे 5 साल बाद ही सही, मगर आपके निर्णय से ही देश का भविष्य तैयार होता है। हम तो खुश नसीब है ना कि हमें ये मौका मिला है, नहीं तो दुनिया के अमीर तरीन देशों में भी उनको वोट डालने का अधिकार नहीं है। अपना भविष्य हमारे हाथ में है, तो क्यों ना हम अपना भविष्य अच्छी तरह से लिखें। एक अच्छे कैंडिडेट को वोट दीजिए, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। जय हिंद।